सलीम सजवारी साहब, आप चूंकि अपोजिशन में आपका किरदार है, बड़े गिले शिकवे होते हैं अपोजिशन वालों को। मोहम्मद औरंगजेब साहब 10 दिन पहले कह रहे थे कि ज़कात खैरात पे मुल्क नहीं चलते। पहला सवाल आपसे मेरा ये है। दूसरा ये है कि क्या प्राइवेट करने से कराची के इलेक्ट्रिक प्राइवेट कर दी लेकिन नहीं संभाली गई, तो फिर ये जो PIA जब प्राइवेट हो जाएगा, एयरपोर्ट किसी और थर्ड पार्टी को दे दिया जाएगा, तो फिर भी ये चलेगा मुल्क या नहीं चलेगा? सर, मुल्क चलाने वाले जो है ना अपने बर्तन नहीं बेचते। मुल्क चलाने वाले अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं और मुल्क चलाते हैं। अपनी जो है वो करप्शन को कंट्रोल करते हैं और मुल्क चलाते हैं। अपने आस्तीनों में काली बेरों को निकाल के मुल्क चलाते हैं। मगर ये तो खुद काली बेरें ही मुसल्लत हो गई हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त, जिनके इंटरनेशनल माफिया से भी ताल्लुकात है, जो उनके मनी लॉन्ड्रिंग में इनके सपोर्टर हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये आप काम हो रहे हैं और आप देखें कि इस तरीके से काम नहीं चलते। ये मुल्क इनसे नहीं चलेगा क्योंकि ये जाली मैंडेट की पैदावार है। ये गुंडागर्दी, बदमाशी और डकैती मार के ये लगवा के उनको लाया गया है। बजट भी तो बनाना होता है ना, तो बजट कैसे बनाएंगे? IMF हमें पैसे दे रहा है तो हमने उनसे निगोशिएट तो करना है ना, हमने फिर और भी तो पैसे लेने। पैसे मुल्क में के ऊपर खर्च नहीं होंगे, पब्लिक के ऊपर खर्च नहीं होंगे और अल्ले तल्लों में खर्च होंगे। मराते इन्होंने बढ़ाई है बजट के अंदर में और पेंशनर और दीगर के ऊपर जो है ना वजन डाल दिया है, टैक्सेस बढ़ा दिए। इस तरीके से तो आवाम को दबाया जा रहा है और आवाम को दबाने के नतीजे जो है वो शहबाज साहब ने मेरे ख्याल में कमोबेश 6 माह बाद दावत दी है फ्लोर पे खड़े होकर कि आए PTI वाले और हमारे साथ बैठ जाएं और बस मुल्क को चलाते हैं। लेकिन आप लोगों ने वही जवाब दिया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पहले हमारे लोग रिलीज करें। तो ऐसा तो नहीं है कि जादू की छड़ी है वजीर आज़म के पास और बोले भाई सबको बात। सर, FIR हैं, केसेस हैं, अदलिया हैं, ये तो चलेंगे। ये आपका जवाब कुछ समझ में नहीं आया, कुछ वजाहत करें ना। सर, अभी मैं आपके प्रोग्राम में के एंकर हैं, आपकी कुर्सी छीन लूँ आपसे और आपको धक्का मार के इधर बिठा दूँ और कहूँ अब तुम प्रोग्राम चलाओ। नहीं चल सकता, नहीं चल सकता है। हाँ, तो इन्होंने यही हरकत की है। किसने? नून लीग ने। नून लीग ने यही हरकत की है ना। इन्होंने ताकतवर हलकों के साथ मिल के फार्म 47 क्रिएट करके और जो ज़बरदस्ती की हुकूमत बनाई है इन्होंने, जिससे मुल्क जो है अदम इस्तेकाम की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि मुल्क चलाने की अहलियत न थी, न है, न होगी इनमें। अच्छा। क्योंकि इनकी नीयत में सिर्फ और सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाना और अपने बैरूनी आकाओं को खुश करना है। इनके बैरूनी आका इनसे बहुत खुश होते हैं जब मुल्क को तबाही की तरफ ले जाते हैं। जैसे इन्होंने IPPs के मुआहदे करके मुल्क को तबाही की तरफ धकेला है। और अब PTI की गवर्नमेंट ने 10 डैमों की तामीर के ऊपर काम शुरू किया था और ये हमारा जो डैमों की तामीर पे काम बंद करने के बाद अब डैम बेचने जा रहे हैं। ये तो मुल्क को बेच के गुजारा कर रहे हैं और ये अपने फ्रंटमैनों को और अपने दीगर जिनको भी बेचेंगे उनसे कमीशन खाएंगे। ये मुल्क के फायदे के लिए न थे, न है, न होंगे। आप देख लें PIA PTI के दौर के अंदर में प्रॉफिट में चल रहा था, इसको ये पहले नुकसान में लेके आए और अब ज़बरदस्ती की हुकूमत में बैठ के आप उसको बेचने की बातें कर रहे हैं। क्या ये मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? क्या एनर्जी सेक्टर में सस्ती बिजली पैदा करने के दावा भी किया शहबाज शरीफ साहब ने? क्या इन्होंने इसके ऊपर कोई काम किया? नहीं। मईशत कब बेहतर होती है? तालीम, तवानाई और इंसाफ से। ये 3 चीज़ें हैं जिससे मईशत बेहतर होती है, मईशत आगे बढ़ती है। 3 चीज़ें जिस मुल्क में हैं उससे मईशत आगे जाएगी। आपको पता है कुरान शरीफ में भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हम दूसरे जहानों तक जा सकते हैं मगर ताकत के साथ। तो दूसरे जहानों में जाने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए हमें तालीम की ज़रूरत पड़ती है। तालीम से इन्होंने कौम को महरूम किया हुआ है। हमें तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। तवानाई इन्होंने जो है वो मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क किया हुआ है, महंगे बिजली के जनरेटर लगा के। और इस तरीके से अगर ये कार्रवाइयाँ करेंगे और इस तरीके से अगर ये सोचते हैं कि मुल्क चलेगा तो ये इनकी गलत फहमी है। एक तरफ इस तरीके से मुल्क नहीं चलते और मुल्क चलाने के लिए जो है ना सबसे पहले ईमानदाराना निज़ाम जो कि दीन इस्लाम की असास है उसके तहत काम करना पड़ेगा। अगर उसके तहत काम करेंगे तो आप देख ले विदिन शहबाज शरीफ की ऑफर, वजीर आज़म पाकिस्तान की ये ऑफर आप लोगों ने ठुकरा दी। सर, मैंने अभी आपसे अर्ज किया ना, नहीं बैठेंगे आप लोग, कि मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि आपको धक्का मार के जबरदस्ती में आपको उधर फेंक दूं और उसके बाद में आपसे कहूं
आपके ऊपर जुल्म सितम करूं, आपके लोग, आपके जो दीगर अमला है उसके साथ भी बदतमीजी करूं, उसको भी मारूं पीटूं, और उसके बाद मैं कहूं कि आप तो पहले बात कर फिर मैं तेरे को कुर्सी दूंगा। तो सर इस तरीके से काम चलते हैं क्या? इस तरीके से मुल्क चलते हैं क्या? इस तरीके से मुज़ाकरात होते हैं? अगर उनको मुज़ाकरात करने हैं, मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, तो पीटीआई हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आए ये दावत दें कि आओ हम फॉर्म 47 के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, आओ हम करप्शन के खात्मे के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, आओ हम मुल्क को आगे ले जाने के लिए तैयार है। आएंगे मुज़ाकरात की दावत का एजेंडा तो दें, एजेंडा देनी खाली मिले, आओ हम खा रहे हैं तुम भी हमारे साथ मुकम्मल में शामिल हो जाओ। तो भाई इमरान खान नाम है उसका, जिसने आज जमाइमा के 5000 मिलियन पाउंड टुकड़ा दिए थे और उससे नहीं लिए थे, जो कि उसका हक बनता था डिवोर्स के बाद। तो पैसे की उसको न लालच था, न है, न कभी आ सकता है। इस्लामी नोट कौम के लिए क्या मैसेज देंगे? फिर ऑपरेशन, फिर पॉलिटिकल पार्टियों की नाराजगियां, और फिर अब ये पॉलिटिकल पार्टियां मिलेंगी, फिर एक ग्रैंड ऑपोजिशन बनेगी। देखिए दहशतगर्दी अगर मुल्क से खत्म करनी है जड़ से, करनी है, बिल्कुल करनी है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। तो हुकूमत के अंदर में आपको चोरी, डकैती और जो धांधली और बदमाशी, करप्शन जो है ना, ये ख़त्म करनी होगी। तालीम आपको लानी होगी पब्लिक के अंदर में, तवानाई सस्ती जो हमारे पास मौजूद है वो बनानी होगी आपको, इंसाफ, लोगों का जो हक है वो आपको देना होगा। ये 3 बुनियादी चीज़ें आप लाए बगैर आप कोई भी मुल्क आगे नहीं जा सकता, और ये तीनों चीज़ों से महरूम है। अभी आप देख लें जो ट्रिब्यूनल्स में 27 को फैसला आ रहा है, गालिबन ज़राए बता रहे हैं कि आपके हक में आ रहा है, जाली इद्दत वाला हाई कोर्ट। सर ये तो आपको 1400 साल तारीख के अंदर में कोई ऐसा बात ही नहीं हुई है कि मियां बीवी के निकाह के ऊपर केस बनाओ। 1400 साल पूरे दुनिया के अंदर में एक मजाक बना दिया गया। बात ये हो रही है कि मुल्क को आगे ले जाने की, ठीक है। खान साहब ने कहा था अगर ये भी अगर मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करते हैं तो मैं जेल में भी बैठा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। चलाएं हुकूमत और मुल्क की बेहतरी लाएं, मगर ये मुल्क को बेच रहे हैं सर। मुल्क में बेहतरी नहीं आ रही, मुल्क बिक रहा है इस वक्त आपका। तमाम इदारे आपके बेच के गुजारा कर रहे हैं। आप एक काम आप मुझे बता नहीं सकते जो आपके कि ये इन्होंने ये काम किया है जिसकी वजह से आप देखेंगे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इस शोबे के अंदर बेहतरी आई। एक चीज और मैं आपको बता दूं, फॉर्म 47 और फॉर्म 45 इलेक्शन में दांधली की आपने बहुत बातें सुनी होंगी, और आरटीएस। एक सर मेरी बात सुन ले, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बातें आपने कभी इससे पहले नहीं सुनी। 70-75 जो निजाम इलेक्शन लड़ते हैं, आपने आरटीएस की बात सुनी होगी, दांधली की बात सुनी होगी, थप्पों की बात सुनी होगी, बहुत सी बातें सुनी होंगी, मगर फॉर्म 47 वाला जो क्या कहेंगे उसको, जो डकैती मारी गई ना, ये पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ है। आप पोलिंग एजेंट हैं, ये पोलिंग एजेंट है, ये पोलिंग एजेंट है, मैं पोलिंग एजेंट, हम सब ने साइन किया, रिजल्ट के ऊपर थप्पा मारा, सिग्नेचर किया, अंगूठे लगाए, नहीं आप सुने, अंगूठे लगाए, सबकी जगह के जमा होके, और जब आरओ के पास आया उसको खाली टोटल करके करना है। तो वो टोटल के अंदर में इनके वोट उनको दे दिए, उनके वोट उनको दे दिए, मेरे वोट गायब ही कर दिए। इस तरीके से फॉर्म, इस तरीके से जो डकैती मारी गई फॉर्म 47 की, रिटायर्ड जज अपने छांटी करके लाके इनको बनाना है। अब फिर उन्होंने दोबारा फैसला हुआ और उन्होंने जो हाजिर सर्विस जज है उनको, उनके जरिए काम होगा। ठीक है, आगे क्यों भाग रहे हैं सर? फॉर्म 45 जो है अवाम का हक है, पीटीआई का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का नहीं, ये अवाम का हक है। ये अवाम के हक के ऊपर क्यों मारा है? एक तरफ बोला जाता है तमाम ताकत का सरचश्मा है, दूसरी तरफ अवाम की पीठ के ऊपर छुरा घोंपा जाता है। ये किस तरह से ये हुकूमत चलाएंगे? ये कहते हैं मुल्क बेच रहे हैं, मुल्क को असासे बेच रहे हैं, डैम बेच रहे हैं,